तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करके देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट को अभी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का ओपन कर रखा है, और मंथली चार्ट में क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा। एक अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप यहाँ पे देखो तो 12,000 लेवल के आसपास यहाँ पे ऑल टाइम जो हाई था पहले, 3 बार इसी लेवल एक रेंज के अपसाइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था। एक बार, दो बार, 3 बार। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, वन साइड मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, जैसे कि एक ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद एक अगेन मतलब मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू किया, रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, अगेन हाई ब्रेक हुआ, और अप साइड ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंटिन्यू होता जा रहा है। किसी भी बड़ी कैंडल के बनने के बाद एक हॉल्ट कैंडल जरूर बनती है, और वो हॉल्ट कैंडल एक अगेन मतलब जब मार्केट रिवर्स होगा तब ये सपोर्ट जोन की तरफ वर्क कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो क्लियरली एक मंथली कैंडल के अंदर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मोमेंटम यहाँ पे क्लियर, और 2 महीने यहाँ पे एक रेंज के अंदर एक डोजी टाइप की एक छोटी सी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया, और जैसे ही यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लगभग आ रहा है वो 15,960 और 16,000 के आसपास। अब ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है 2 महीने, एक रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। और अपसाइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे एक, तो हायर साइड में आपको एक ये हैमर कैंडल बनते हुए दिख रही होगी, जिसका लो ब्रेक हुआ और एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। अभी तक आपको 2 पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखने हैं। एक तो यहाँ पे जो 2 महीने की रेंज थी, उसके हायर साइड में हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनते हुए आपको, सॉरी हैमर कैंडल बनते हुए हायर साइड में आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जिसका यहाँ पे ऑलरेडी लो ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आज लगभग यहाँ पे 12 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब महीने, आधा महीना यहाँ पे निकल चुका है। और जो अगर प्रीवियस मंथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, उसके लो को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, और उसके हाई को भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में पॉसिबल क्या है कि आप अभी तक ना इसने लो ब्रेक किया, ना ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया जो हमारा प्रीवियस मंथ है। तो अब यहाँ पे ये अगर इनसाइड बार कैंडल बनानी है इसको, तो ना ही इसको हाई ब्रेक करेगा, ना इसका लो ब्रेक है। एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे मंथली चार्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, अगर इसका अगर पर्पस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट में आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये सपोर्ट लाइन के जैसे यहाँ पे दिख रही है। और अगर इसी को अगर आप डेली के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हमने पहले की वीडियो में भी यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे ये कैसे बनते हुए दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये राइट शोल्डर बन रहा है, फिर हेड बन रहा है, और उसके बाद ये लेफ्ट शोल्डर। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और एक अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही डेली चार्ट में आओगे तो आपको ये जो लेवल्स हमने यहाँ पे मंथली और वीकली चार्ट में यहाँ पे ड्रॉ किए, उसका इंपॉर्टेंस आपको सभी को यहाँ पे पता चलेगा। जैसे ही यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ, और 1 से 2 महीने यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अब जब मार्केट यहाँ पे अपसाइड से डाउन आ रहा है, जैसे कि अपसाइड से यहाँ पे डाउन आ रहा है, तो अब जब इस लेवल के आसपास आएगा तो ये लेवल के इंपॉर्टेंस वैसे ही के वैसे ही रहेगी। जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ पे अब सपोर्ट लेने भी यहाँ पे आ सकता है। जब ऊपर से अब जब नीचे आ रहा था, हम सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि पहले की वीडियो में आप सभी को यहाँ पे मेंशन किया था कि ये भी एक ब्रेकआउट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगेन जब यहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिली, और यहाँ पे इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल भी दिखाया है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अभी के चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि डाउन साइड में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है, और अप साइड में हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप सभी को यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा। तो अभी के सिनेरियो में हमने ओवरऑल ये हमारी यहाँ पे स्टोरी निकल के आ रही है कि मार्केट ने अपसाइड में नेगेटिव एक पैटर्न बना के डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया है। और अगर डेली के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक इनसाइड बार कैंडल बनते हुए दिखेगी, और एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज की इंपॉर्टेंस क्या है आपको वो समझना है। जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, उसके बाद जस्ट रिवर्सल आया, तो उस रिवर्सल के हाई के ऊपर हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। और डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट,
ये सपोर्ट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है और इस लाइन का अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि एक रेंज के अंदर यहाँ पे निफ्टी जो है यहाँ पे ट्रेड कर रही है और निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के हायर साइड में अब यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है। अब यहाँ पे मंडे के सेशन में यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इनसाइड बार का यहाँ पे अपसाइड में अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ऑलरेडी ये एक मेजर रेजिस्टेंस के पास में है डेली के चार्ट में और एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है, मतलब बाइंग मोमेंटम के बाद में एक होल्ड कर रहा है। जैसे मंथली चार्ट में भी आपको हमने बताया था कि हायर साइड में ये होल्ड कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल का अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक अपसाइड ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये ब्रेकआउट किस तरीके से सक्सेसफुल होगा, किसी ने भी अगर पोजिशनल यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जो वीकली या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो उनका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट जब नीचे गया होगा तो प्रॉफिट देखा होगा, अब वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर ही कुछ अपने लॉसेस को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो वो भी अपने यहाँ पे शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं और एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये सिनेरियो पॉसिबल कब है, जब मार्केट फ्लैट निकलता है और फ्लैट के बाद हमें यहाँ पे मॉर्निंग में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको देखने को मिल सकता है और एक पॉजिटिव मूवमेंट हम यहाँ पे मंडे के लिए सेशन के लिए पॉसिबल देख सकते हैं। बट वीकली के अंदर यहाँ पे क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे ही इस लेवल का अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे जो भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी, उसके बाद अपसाइड में जो रजिस्टेंस हमारा सबसे पहले निकल के आएगा वो 18,200 के आसपास निकल के आएगा। फिर ये मोमेंटम के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाता है तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा वो एक सपोर्ट जोन की तरफ भी यहाँ पे वर्क कर सकता है। और अगर आप एक छोटा सा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपसाइड में यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा। जैसे एक यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया और एक यहाँ पे लो, ठीक है। तो एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो है उसका भी कंप्लीट, ये देखिए क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हाई साइड में ये स्विंग है, जैसे ये ब्रेक होगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी कंटिन्यू मतलब डब्ल्यू पैटर्न का भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगी, इसको यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो अप साइड के लिए। समझ गए आप, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजन में आपको यहाँ पे एक सॉल्व करता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो यहाँ पे है ना, आपको जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं आपको वहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप सभी को यहाँ पे एक चीज माइंड में रखना है कि अभी मैंने आप सभी को यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेगेटिव मतलब मोमेंटम जो है वो नेगेटिव को यहाँ पे बता रहा है, बट यहाँ पे अब डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पे डाउन साइड में पॉजिटिव पैटर्न भी बन रहा है। तो इसको किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, देखिए ये अब जो पैटर्न बना है लगभग अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये पैटर्न बनना कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट हुआ था और इस पैटर्न का एंड कब हुआ, नवंबर में। आप समझ गए। तो इस पैटर्न ने जितना टाइम यहाँ पे पैटर्न बनाने में लगाया तो उतना ही टाइम वो टारगेट अचीव करने में भी यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट जो टारगेट हमारा इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो हेड के हिसाब से रहता है वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर चुका है। आप समझ गए, जितना ये हेड से लेके नेकलाइन तक का यहाँ पे टारगेट रहता है वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव सिनेरियो बना है उसका तो टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ये अब यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम का ये जो है पैटर्न बनाते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है और ये मोमेंटम भी यहाँ पे कौन से लेवल के आसपास दिखा रहा है, जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है उसके आसपास। आप समझ गए। तो ये सारी सिनेरियो और थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का मार्केट है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट में मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेगेटिव चार्ट है और मुझे यहाँ पे ट्रेड पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप उसमें स्मॉल ट्रेड के क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। आप समझ गए। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप मंडी के सीजन के लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आपका लो का स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 आपका यहाँ पे प्रॉफिट को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।